अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली मुबशिर। आप देख रहे हैं MB के स्टूडेंट केयर लाइन और आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है इंग्लिश FA कोर्स कोड 386 कोर्स कोड 386 11वीं की इंग्लिश आप सादा ज़बान में कह लें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। तो आज हम इसमें ये देखेंगे कि FA की पार्ट 1 की इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको किस तरह तैयारी करनी है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। तो एक बात मैं आप लोगों को एक बार फिर क्लियर कर दूं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश के पेपर का कोई पैटर्न नहीं है। क्या है? कोई पैटर्न नहीं है। ये किसी भी तरह का कोई भी सवाल उठा के दे देते हैं। तो इसके लिए आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि आप हर चीज़ की अच्छी तरह तैयारी करके जाएं ताकि कोई भी सवाल एग्जाम में आ जाए तो आप उसको हल कर लें। अब यहाँ पे आपको FA लेवल के अंदर इंग्लिश को बोलना ठीक तरह आना चाहिए, यानी कि आपको कोई पैराग्राफ दे दिया जाए तो आपको ठीक तरह से लिखना आना चाहिए, उसको रमूज़ अवकाफ सारे ठीक होने चाहिए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर पेपर के अंदर रिपीटेड आ रहा है, मैं देखा है मेरे पास पेपर्स, तो उनमें जो हर क्वेश्चन हर पेपर के अंदर रिपीटेड आ रहा है वो है पंक्चुएशंस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, हो सकता है ना भी आए, लेकिन क्यों नहीं आए? क्योंकि इनका कोई पैटर्न नहीं है। ये 6-6 साल एक चीज़ देती हैं और फिर एकदम चेंज कर देती हैं किसी पेपर में। तो बाहर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन क्या होती है? फुल स्टॉप, कॉमे कहाँ पे लगने हैं, कहाँ पे आपने नहीं लगाने, कौन सी अलामत किस फिक्रे के साथ किस जगह पे ठीक आ रही है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तकरीबन हर पेपर के अंदर मैंने देखा है ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपने हर हाल में तैयार करना है। उसके बाद है एक्सप्रेशंस। आपने कुछ एक्सप्रेशंस देने हैं, कुछ ही पैराग्राफ दिया होगा, कुछ जुमले दिए होंगे उन पे एक्सप्रेशन होंगे, कुछ अल्फाज दिए होंगे उन पे आपको एक्सप्रेशन मांग सकते हैं। और उसके बाद आपको जो बहुत ज़्यादा आना चाहिए वो है पैराग्राफ लिखना। पैराग्राफ आपको किसी भी नोयत का दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पे बहुत सारे लोग जमे, वहाँ पे आपको आपका टीचर मिल गया है, तो आप लोगों को अपने टीचर का तारीफ कैसे कराएंगे कि ये मेरे टीचर हैं, और क्या कहानी डालेंगे इंग्लिश में, ठीक है। या वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कुछ दिन पहले कोई क्रिकेट मैच देख लिया है या कुछ भी देख लिया है, उसके ऊपर आप पैराग्राफ लिख दें। तो इस तरह के पैराग्राफ जो हैं वो आपसे डिमांड करेंगे। तो इस तरह के पैराग्राफ जो हैं वो आपको लिखने आने चाहिए। हालांकि मैंने एक पास्ट पेपर देखा है, वहाँ तो आधा पेपर जो है वो पैराग्राफों के ऊपर ही था। मुख्तलिफ पैराग्राफ इसके ऊपर लिखते हैं, उसके ऊपर सवाल चेंज करके फिर पैराग्राफ ही। तो आप इसको पैराग्राफ कम और ऐसे ज़्यादा समझें, क्योंकि ये 2 से 250 अल्फाज के दरमियान ये पैराग्राफ आपने लिखना है। और उसके बाद है यूज ऑफ वर्ब। वर्ब आपने किस तरह इस्तेमाल करने हैं ये वो आपसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स पूछ सकते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स किधर पूछ सकते हैं? वो भी उधर ही पूछ सकते हैं कि यूज ऑफ वर्ब जो है वो आपने किस तरह करना है। उसके ऊपर आपसे कोई पैराग्राफ लिखा सकते हैं कि फ्लॉम वर्ब को इस्तेमाल करते हुए कोई पैराग्राफ लिख दें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तो पैराग्राफ ही है और पंक्चुएशन है। उसके बाद 3rd नंबर पे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन तो आपको हर हाल में तैयार करके पेपर के अंदर जाना चाहिए ताकि आप कम से कम पासिंग मार्क्स निकाल सकें। और अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको बुक को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं उनको ठीक तरह से समझना होगा, तो इससे आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक्सप्रेशन, पंक्चुएशन और पैराग्राफ्स ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है FA 386 कोर्स कोड यानी कि इंग्लिश पार्ट 1 के लिए। तो इसके साथ ही अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले।